राधे राधे मेरा सभी को। आज मैं आपको एक बहुत प्राचीन उपाय बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में बिना कारण तनाव रहता है, पैसे की कमी या पितृ दोष की समस्या हमेशा अगर बनी रहती है, तो आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन और शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी किस्मत तक बदल सकता है। आज मैं आपको ऐसा गज लक्ष्मी का उपाय बताने जा रही हूँ जिसको आपने जीवन में कर लिया तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, 7 जगह की मिट्टी लेनी है और खत्म हो सकती है इससे दरिद्रता, नकारात्मकता और पितृदोष। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पारुल गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल महा उपाय जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसको कहते हैं सप्त मृत्तिका उपाय के बारे में। यह उपाय पुराने ग्रंथों और लाल किताब में बहुत प्रभावी माना जाता है। इसका बहुत असर देखा गया है जीवन में। आपको इसको करना क्या है, इसको पहले तो आप ये समझिए कि सप्त मृत्तिका का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि 7 अलग अलग पवित्र स्थानों की मिट्टी को एक जगह पे एकत्रित करना। वो 7 जगह कौन कौन सी होती हैं? वो है गौशाला, नदी का किनारा, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, पवित्र तीर्थ स्थान की मिट्टी और राजा या किसी मंत्री के द्वार के सरकारी स्थान की मिट्टी, हाथी का स्थान, घोड़े का स्तबल की मिट्टी। इन 7 जगहों की यह मिट्टी आप जब भी अपने घर ले आते हैं और इसकी अलग अलग ऊर्जा होती है और जब ये एक साथ आती है तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। ये उपाय काम कैसे करता है इसके बारे में हम जानते हैं। जब हम गौशाला की मिट्टी लेके आते हैं तो इसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। नदी प्रवाह और शुद्धि को देती है, पीपल पितरों की कृपा देती है और तीर्थ स्थान की मिट्टी नकारात्मकता का नाश कर देती है। राजद्वार या सरकारी की मिट्टी की सफलता और मान सम्मान आपके जीवन में लेके आती है। हाथी और घोड़ा के स्तबल की मिट्टी शक्ति और प्रगति आपके जीवन में भर देती है। जब ये सारी ऊर्जा एक साथ मिलती है तो घर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। आपको करना क्या है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझना। जो सबसे जरूरी बात ये होती है कि उपाय कैसे करना है। 7 जगह की मिट्टी थोड़ी थोड़ी एकत्रित आपको करनी है। इसे आप चिकनी मिट्टी मिलाकर भी आप एक साथ इसको कर सकते हैं। एक इसका जब छोटा सा दीपक भी जलाएं या किसी शुभ अवसर पे इसका दीपक जलाएं। उस दीपक में 7 प्रकार का आप तेल डाल सकते हैं, सरसों का, तिल का, घी का आदि जो भी आपकी इच्छा करे उसका दीपक जलाएं। इस मिट्टी से आप उसका दीपक बनाते हैं तब भी आपको ये लाभ देती है। इस दीपक को आप किसी भी पवित्र दिन, अमावस्या को जलाएं या पवित्र दिन जलाएं, एकादशी पे जलाएं तो आपके जीवन में नकारात्मकता को, दरिद्रता को दूर कर देती है और घर में पितृ दोष को भी शांत कर देती है। अगर जिस दिन से आप अपने घर की मिट्टी ले आते हैं और घर में अच्छे से इसको स्थापित कर लेते हैं, धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लग जाता है। आप खुद ही पाएंगे कि जिस दिन से आप ये मिट्टी अपने घर में लेके आए और आपने इसको बहुत शुद्धि से रख लिया है, आप देखेंगे जीवन में आपका व्यापार में वृद्धि होने लगी है। बुधवार को आप ये उपाय करते हैं, गोलियां लेके आती हैं दुर्गा मंदिर में, अगर ये गोलियां एक करके रख के आते हैं बुधवार के दिन से तो आपका बिजनेस बहुत बड़ी ग्रोथ करने लगता है। आप इसको प्रॉपर जगह पे आपके घर के उत्तर दिशा में इसको स्थापित कर देते हैं तो पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और पितृ दोष का निवारण पूरी तरीके से हो जाता है। यहाँ पर आपको फिर उसको बकायदा उस मिट्टी की पूजा करनी पड़ती है। आप इस मिट्टी को लाते समय अपने मन में कोई भी गंदगी या अशुद्धता नहीं रखें कि हम ये मिट्टी लेके जा रहे हैं। और जब भी मिट्टी लें तो किसी शुद्ध जगह से ही लें, मतलब जहाँ पे आप मिट्टी ले रहे हैं, पीपल के पेड़ पे भी ले रहे हैं तो साफ जगह से मिट्टी लेके आएंगे तो आपको इसका असर बहुत अच्छा दिखता है। ये उपाय हमेशा विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपके जीवन में 7 शक्तियों का एक साथ आना, मतलब घर की किस्मत को बदलना इसका तय है। मतलब ये पूरी तरीके से तय है। जब आप ये 7 जगह की मिट्टी आप एक बार इकट्ठी कर लेते हैं तो जीवन भर की समस्या आपकी खत्म हो जाती है। इस मिट्टी को एकत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोगों के ग्रह उनको ये करने नहीं देते हैं। आप बार बार मिट्टी लेने जाएंगे लेकिन कोई ना कोई अड़चने आपके साथ हो जाएंगी। आप इसको जो सबसे बेहतरीन तरीका है मैं आपको आज बताती हूँ कि आप इस मिट्टी को लाके गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बना सकते हैं और उसके बाद उसकी पूजा आप करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा है। या फिर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप इस मिट्टी को लेके आइए, कभी मिट्टी किसी भी दिन लेके आइए लेकिन उपाय ये शनिवार को करिए। मिट्टी को लाके शनिवार वाले दिन आप किसी सफेद कपड़े में सभी मिट्टी को रख लीजिए और एक
किसी तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में इस मिट्टी को सफेद कपड़े में बांध के पोटली बनाकर रख दीजिए और उसको घर की या दुकान की उत्तर दिशा में इस मिट्टी को स्थापित कर दीजिए। उस लोटे को स्थापित करने से पहले वहां पर एक स्वास्तिक बनाइएगा और उसके ऊपर एक चावल रखिएगा, फिर उस लोटे को रखिएगा और उसको आप दिन प्रतिदिन उसकी पूजा करेंगे। अपने पितरों का तर्पण समझ लीजिए एक तरीके से। पितृ आपके घर के जब शांत हो जाते हैं, पितरों को जब शांति मिल जाती है, आप उस मिट्टी को एक ईश्वरीय रूप मानकर आप उसकी जब पूजा करने लगते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है और देखेंगे कितनी बड़ी समस्याएं आपके जीवन से आ रही थी और वो धीरे धीरे कम होने लगी। देखिए, कोई भी उपाय कोई चमत्कार नहीं है कि एक दिन में आपको असर करने लगे। कुछ भी पाने के लिए, करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जब आपकी कुंडली में बहुत बड़े कालसर्प दोष होते हैं या फिर कोई पितृ दोष होते हैं, किसी भी तरीके का पितृ ऋण होता है, पितरों को मैं दोष नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा ऋण बोलती हूँ। पितरों का हमेशा आपके ऊपर ऋण होता है, इसका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे पास हम पितरों की सेवा अच्छे से नहीं कर पाती हैं और वो उनको जब मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलती है, तो वो बहुत तड़पते रहते हैं। तो वो आप लोगों की आशा में रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ तर्पण करेंगे, हमारे लिए कुछ कार्य करेंगे, हमको याद करेंगे, तो उनको बड़ी शांति मिलती है। आप पीछे से अपने पितरों की बुराई भी ना करिए, क्योंकि इससे उनको बड़ा कष्ट होता है। आप हमेशा उनको एक अच्छे रूप में याद करते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको बड़ी शांति मिलती है। भले ही आपके पितर ने आपको कितना भी परेशान किया हो, लेकिन आप उनकी कभी अपने मुख से बुराई नहीं करेंगे। आप ये उपाय एक बार करके देखिए और अपने जीवन में बड़े बदलाव लेके आइए। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छा उपाय और जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। इसके लिए आपको मुझे करना पड़ेगा फॉलो, तो फॉलो करिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा। जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसका पुण्य भी आप लोगों को मिलता है, क्योंकि जितनी ये जानकारी लोगों को मिलेगी उतनी दुआएं भी वो आपको देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। लाइक भले ही मत करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।